तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए कक्षा 10 फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उनमें से 5 फॉर्मूले आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट जितने भी फॉर्मूले बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के जो पहला फॉर्मूला यहाँ पर होने वाला है वो सारे फॉर्मूले देखिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ जो भी ग्रुप डी के एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पर हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर हमारा है वो है F बराबर R/2। ये ध्यान रखना है। यहाँ ये देखिए हाई स्कूल का अगर कोई वीडियो को देख रहा है तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला होने वाला है। सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन बनता है हाई स्कूल में भी 1 नंबर का। तो F बराबर क्या है R/2। यहाँ पर F जो है ये ध्यान रखना, ये है फोकस दूरी, ठीक है, और R की जो वैल्यू है ये है वक्रता त्रिज्या। अब एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो वो आपको फोकस दूरी दे देगा और वक्रता त्रिज्या पूछेगा, ठीक है, या फिर वो क्या करेगा आपसे वक्रता त्रिज्या दे देगा और फोकस दूरी पूछेगा। तो ध्यान रखना जो वक्रता त्रिज्या या इनमें संबंध आपसे पूछ सकता है कि संबंध क्या है, तो संबंध में भी आपको यही लिखना है, ठीक है। या हिंदी में अगर आपसे पूछता है तो ध्यान रखना है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, क्योंकि इसको आप इधर कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या ये होती है 2 गुणा फोकस दूरी, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने की, वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा सूत्र। दूसरा है P बराबर 1/f। P बराबर 1/f, या इस सूत्र को आप लिख सकते हैं P बराबर 100/f। अब ये आपको 1/f क्यों और 100/f, ये मैंने 2 सूत्र यहाँ पर क्यों लिखे, देखिए पहला सूत्र है जब हमारी जो फोकस दूरी होगी वो काय में होगी, m यानी कि मीटर में होगी। और ये सूत्र आपको लगा देना जब फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दी हो, तो आपको चेंज कुछ नहीं करना, यानी आपको फोकस दूरी को मीटर से सेंटीमीटर में कुछ चेंज नहीं करना, सीधा सीधा मैंने आपको यहाँ पर सूत्र बता दिया कि अगर जो है आपकी फोकस दूरी मीटर में है तो आपको 1/f लगा देना, सेंटीमीटर में है तो 100/f लगा देना। अब देखिए यहाँ पर जो f है मैंने आपको बता दिया क्या है, ये फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी। और अब अगर बात करते हैं हम यहाँ पर किसकी, P की, तो P यहाँ पर क्या है ये ध्यान रखना, ये है लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। तो लेंस की क्षमता का देखिए मात्रक पूछा जा सकता है, इसका जो मात्रक होता है ध्यान रखना है, मात्रक होता है इसका डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, और इसे का से दर्शाते हैं, डी से, यानी पावर ऑफ लेंस। तो यूनिट पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता P4 यानी क्षमता होती है, इसे क्या होता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ध्यान रखना 1 नंबर में, और ये हाई स्कूल वालों से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है 1 नंबर में इसका मात्रक, जितने भी हाई स्कूल वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है तीसरा सूत्र। तो तीसरा जो सूत्र है हम यहाँ पर पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। कौन सा पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र। ध्यान रखना दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है दर्पण सूत्र। सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए f को तो आप समझ ही चुके होंगे, f क्या है, फोकस दूरी है, और b यहाँ पर क्या है, b होता है यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और ये होता है वस्तु की दर्पण से दूरी। तो ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए f फोकस दूरी है, v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है यहाँ पर, u है यहाँ पर वस्तु की दूरी। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और किसी को भी अगर इनसे न्यूमेरिकल निकालने में दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इनके न्यूमेरिकल भी आपको करा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इनके न्यूमेरिकल में आपको करा दूंगा। तो आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको किसी को भी इसके न्यूमेरिकल्स चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 4 यहाँ पर है लेंस सूत्र। क्या लिखेंगे हम, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब देखिए दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र लगभग क्या है, सेम है। यहाँ पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यहाँ पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u।
तो ये दोनों लगभग लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ चेंज क्या, लेंस सूत्र में यहाँ पर माइनस है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, माइनस है, बस ये ध्यान रखना। अब आप अगर इसमें कन्फ्यूज होते हैं तो अब देखिए लेंस वर्ड आया ना, लेंस में जो वर्ड आया वो क्या है, लेस है ना। और किसी भी चीज़ पर लेस करने का मतलब होता है उसकी वैल्यू में कमी करना, कमी के लिए आता है माइनस। तो आप यहाँ पर आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए एफ यहाँ भी फोकस दूरी, वी क्या हो जाएगी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और यू हो जाएगी लेंस से वस्तु की दूरी। अब नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है नंबर 5, ये है आवर्धन सूत्र। नेक्स्ट है आवर्धन। आवर्धन को ध्यान रखना, हम लिखते हैं एम से, और इसका जो सूत्र होता है देखिए डबल सूत्र होते हैं इसके, एक होता है वी अपॉन यू और एक होता है एच डैश अपॉन एच। वी अपॉन यू, एच डैश अपॉन एच, ये हमारा इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब इसको आप देखिए कैसे, यहाँ पर एम आवर्धन हो गया और जो हमारा वी डैश हो गया, बी सॉरी ये बी हो गया, बी वस्तु की दूरी मैंने आपको, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, और यू मैंने आपको क्या बताया, यू यहाँ पर मैंने आपको बताया है वस्तु की दूरी। एच डैश हो गया प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है ये, प्रतिबिंब की लंबाई, और ये हो गया वस्तु की लंबाई। तो एच है वस्तु की हाइट यानी वस्तु की लंबाई, और एच डैश है यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई। ध्यान रखना है आवर्धन को एम से दर्शाते हैं, वी अपॉन यू इसका सूत्र होता है, दूसरा सूत्र होता है एच डैश अपॉन एच होता है। यहाँ पर एच क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, ध्यान रखना क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एच है वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई। तो फ्रेंड्स ये 5 जो फॉर्मूला हैं, जो सूत्र है, ये आज के वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये 5 के 5 जो सूत्र हैं, आपको फॉर्मूले हैं, आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से आपको इनसे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर अभी भी कोई ऐसा है जिसको इनमें यानी इसके न्यूमेरिकल चाहिए हो, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके जो न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। और फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात देखिए, जितने भी जो साइंस के टॉपिक ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कहाँ पर, ग्रुप डी की परीक्षा में, तो अब जितने भी ऐसे हैं जो उनको चाहते हैं उन सभी टॉपिक्स को आसानी से पढ़ना, तो पहली बात तो मैं उन सभी टॉपिक्स को अपने चैनल पर कवर अप करा रहा हूँ। और दूसरी बात, जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब में से मैक्सिमम के ट्रिक्स के साथ हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। तो आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल पर जाएंगे, होम पेज पर जाने के बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, ध्यान रखना है प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब प्लेलिस्ट में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यानी एक तो हिंदी जीके ट्रिक्स के नाम से, एक हिंदी जिस नाम से हमारा चैनल है जीके ट्रिक्स के नाम से, और दूसरा आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगा हिंदी जीके ट्रिक्स बेस्ट के नाम से, ठीक है। एक हिंदी जीके ट्रिक्स और एक हिंदी जीके ट्रिक्स बेस्ट के नाम से। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको 150 प्लस जीके के सारे जीके, आपका भूगोल, जियोग्राफी वगैरह सारे के सारे, वहाँ पर हिस्ट्री वगैरह सारे टॉपिक्स कवर अप है। तो आपको अगर मेनली साइंस देखना है तो उनमें से जितने भी साइंस के ट्रिकी वीडियोस हैं, कोई सा टॉपिक वहाँ पर नहीं छोड़ा गया है, सबको कवर अप किया गया है। तो आप जाकर देख लीजिए। बाकी कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।